सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, ये आपका इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। कुछ डिफरेंस दिखाई दिया जो हमने पीछे रेफ्रिजरेटर किया था, वही वेपर एब्जॉर्प्शन। ये भी एक टाइप का वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। ठीक है, इसमें भी हम एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं, इसमें भी हम एब्जॉर्बर के साथ, रेफ्रिजरेंट के साथ हम एब्जॉर्बर को यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारा जनरेटर को यूज़ करते हैं, सेम है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़ा सा चेंज आ गया है इसमें। हमने यहाँ जनरेटर यूज़ किया, जनरेटर के साथ साथ रेक्टिफायर और एनालाइज़र भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इनका यूज़ हम तभी करते हैं जब रेफ्रिजरेंट मिक्स हो जाता है उसके साथ, एब्जॉर्बर के साथ। नेक्स्ट हमने कंडेंसर यूज़ किया, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर, एब्जॉर्बर, दोनों का काम हीट को एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद हमने क्या लगाया, पंप यूज़ किया था। पंप के बाद वापस जनरेटर में हमने यूज़ किया। अब होता क्या है कि जो हमने ये बेसिक बनाया था, वो ये जो हमने बनाया है, ये है बेसिक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें पंप यूज़ होता है, जनरेटर यूज़ होता है, एब्जॉर्बर, एवोपरेटर, कंडेंसर। ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, हमारा जो ये पंप है ना, पंप होता है बहुत नॉइजी। इस पंप जब चलता है तो बहुत आवाज़ आती है। नॉर्मल बेसिक सा हम घर में जो मोटर हम यूज़ करते हैं, मोटर जब हम चलाते हैं उसके अंदर पंप होता है जिसकी वजह से मोटर के अंदर से आवाज़ आती है, तो नॉइजी होता है। तो अगर मैं यहाँ से इस पंप को हटा दूं, तो पंप को हटाते ही वो रेफ्रिजरेटर कौन सा बन जाएगा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। तो पंप को हटाते ही वो रेफ्रिजरेटर क्या बन गया, इलेक्ट्रोलक्स। और इसका फायदा ये होता है कि इसमें नॉइज नहीं आएगी। ठीक है, नॉइजलेस रेफ्रिजरेटर होता है आपका ये। और दूसरा ये है कि इस इलेक्ट्रोलक्स में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स में, हम दो रेफ्रिजरेंट, जैसे हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे उसके साथ एक एब्जॉर्बर यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ हम तीन फ्लूइड यूज़ करते हैं। एक रेफ्रिजरेंट, जैसे NH3 रेफ्रिजरेंट है, H2O एब्जॉर्बर है, और पंप एक तरीके से वहाँ प्रेशर का चेंज क्रिएट कर देता था, बट यहाँ पंप हमने लगाया नहीं। तो यहाँ हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं लो प्रेशर क्रिएट करवाने के लिए, हाइड्रोजन। तो यहाँ हम दो फ्लूइड नहीं, यहाँ हम तीन फ्लूइड यूज़ करते हैं। ओके, तो जो पंप का काम था, उस पंप के काम को किसने करना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन ने। और इसको हम नॉइजलेस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, कि फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ नो पंप। कैसे, द मेन यूज ऑफ यूजिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज क्रिएट अ रेफ्रिजरेटर विच इज नॉइजलेस। और नॉइजलेस होगा तो वो कब होगा, जब उसमें कोई पंप नहीं है, जब उसमें कोई पंप नहीं हो। सेकंड, in this refrigerator three fluid are used: NH3, H2O and H2. NH3 ammonia, which is used as a refrigerant. H2O is a absorber, and hydrogen H2 is used to create low partial pressure. तो जो पंप आपका काम कर रहा था, उस पंप को हमने हटा दिया, और पंप को हटा के हमने हाइड्रोजन यूज़ किया जो कि लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करता है। तो पंप का जो काम था ना, वो इसने हाइड्रोजन ने करना स्टार्ट कर दिया। और आप इसकी फिगर ये बना सकते हैं, या फिर ये फिगर ना बनाओ तो आप डायरेक्टली ये फिगर भी बना सकते हो जैसी हमने बनाई थी, बस उसमें पंप हटा देना। और सब शो ज़रूर करके दिखाना कि ये जनरेटर है, ये कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये एवापोरेटर है, ये एब्जॉर्बर है,
और ये हमारा रेक्टिफायर और ये आपका एनालाइजर। रेक्टिफायर और एनालाइजर दोनों का काम क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या मिक्स हो जाए, एब्जॉर्बर मिक्सअप हो जाए, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम रेक्टिफायर और एनालाइजर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका है सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए हमने पढ़ा था ये वेपर एब्जॉर्बर सिस्टम में सबसे अच्छा फ़ायदा कहाँ होता है, जहाँ हमें बिजली बचानी हो, जहाँ बिजली का यूज़ कम होता हो, तो क्या यूज़ करते हैं हम, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मतलब यहाँ जो हमें पावर मिल रही है ना, वो पावर किसकी हेल्प से मिलेगी, सोलर की हेल्प से। तो आप इसका स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं, और इसमें आप क्या लिखना है, फर्स्ट है इसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें हम रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट और आपका ये एब्जॉर्बर, उसका कॉम्बिनेशन कौन कौन सा यूज़ होता है हमारा, यहाँ लिखिए, द कॉमन एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट यूज्ड आर, या तो वाटर अमोनिया यूज़ करो जो हमने लिखा था NH3H2O, जिसमें NH3 यूज एज रेफ्रिजरेंट, NH2O यूज एज एब्जॉर्बर, या फिर लिथियम ब्रोमाइड या वाटर यूज़ करो, जिसमें लिथियम ब्रोमाइड यूज एज एब्जॉर्बर और वाटर यूज एज रेफ्रिजरेंट। हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है, इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 0.5 to 0.8। ओके, COP ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेटर इज 0.5 to 0.8। ओके, और जो ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आप बनाइए, बस सेम वही डायग्राम है कि जनरेटर से देखिए आप एब्जॉर्बर की तरफ जा रही है, एब्जॉर्बर के बाद आपका कूलिंग स्पेस जो है ये इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, कूलिंग वाटर, देन जिस जो आपका कंडेंसर है, सेम वही चीज़ें यूज़ हो रही है। बट जनरेटर को पावर कहाँ से दे रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हमने क्या डाल दिया, सोलर प्लेट। तो आप या तो आप ये फिगर बना लीजिए या वही फिगर बना दीजिए, और जनरेटर के साथ एक लाइन ड्रॉ करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें सोलर प्लेट्स शो करके दिखा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोल देता हूँ, आपको क्या क्या लिखना है, इसमें लिखना, इन दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम energy received from the sun in form of heat, energy received from the sun in form of heat। ठीक है, आगे लिखना, the heated water is, the heated water is pass through the generator and generator transfer the heat to a solution, to a solution having absorbent and refrigerant, having absorbent and refrigerant। That chemical passes through condenser, evaporator and expansion valve, and expansion valve, absorber absorb heat, absorber absorb heat from the refrigerant, that create a cooling effect, that create a cooling effect। ओके, आप इतना ही लिखना, ये आपका था सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, सेम ही है जो हमने बेसिक डायग्राम आपका देखा है वेपर एब्जॉर्प्शन का, सब कुछ सेम ही है, उसी का टाइप ही है। सोलर पावर उसी का टाइप है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स उसी का टाइप है। बट डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स में सब कुछ सेम था, सब कुछ, बट एक ही चीज़ हमने हटा दी गई है जो कि है पंप। और सोलर पावर प्लांट में देख सकते हैं आप फिगर में पंप है।
नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, तो ये फोर्थ चैप्टर में हमने सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो पढ़ लिया उसका फ़ायदा क्या हुआ। देखिए फ़ायदा, फर्स्ट फ़ायदा तो अपने नाम में ही है, सोलर मीन्स हम यहाँ कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी। उसके बाद सोलर एनर्जी यूज़ करने के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस बहुत लो होती है। ठीक है, उसके बाद लीकेज का जो चांस होता है वो भी बहुत लो होता है सोलर में। लीकेज का चांस लो, कंप्रेसर तो यूज़ नहीं कर रहे, हम कंप्रेस नहीं कर रहे तो मूवमेंट सिर्फ हम फ्लूइड की करवा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पंप एंड रेफ्रिजरेटर, सॉरी जनरेटर, तो लीकेज के चांस इसमें कम होते हैं। उसके अलावा इसमें एवोपोरेटर पे भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ एवोपोरेटर दे ही रहा है, प्लस में एब्जॉर्बर भी है जो उसकी मदद कर रहा है। जो हीट एब्जॉर्ब करता है वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है। और यहाँ हीट कौन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रेफ्रिजरेटर में कौन कौन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसमें, फर्स्ट इज एवोपोरेटर एंड सेकेंड इज एब्जॉर्बर। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो बता रखा है, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो है। दूसरा, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, लाइक सोलर प्लेट्स लगवाना वो सब बहुत इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। दूसरा, इसको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, सोलर प्लेट्स लगवानी है तो इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ऑपरेट नहीं कर सकते, इस सिस्टम को हम 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो आप पॉज करिए और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बोले हैं इसमें से ये लिख लीजिए। और लास्ट आपका है इसमें टॉपिक कंपैरिजन, वेपर और वेपर कंप्रेशन एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो एडवांटेज हमें पता ही है, आप वही एडवांटेज लिख सकते हैं जो आपको मैंने बताया है। अभी हमने पढ़ा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसमें स्पेस कम चाहिए, 7th पॉइंट। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपका नॉइज़लेस होता है, और ये आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम कंप्रेशर यूज़ करते हैं तो आपका नॉइज़ी होगा। उसके बाद वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन का ज़्यादा होता है। इसकी एफिशिएंसी इसलिए कम होगी, किसकी, वेपर एब्जॉर्प्शन की, और वेपर कंप्रेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और इसकी कम होगी वेपर एब्जॉर्प्शन की, और वेपर कंप्रेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। उसके अलावा वेपर कंप्रेशन में सीधा एक रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं हम, और वेपर कंप्रेशन में एक रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, और वेपर एब्जॉर्प्शन में हम रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एब्जॉर्बर भी यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ इसमें से 5 पॉइंट लिखने हैं, जो भी आप 5 पॉइंट लिख सको तो वो लिख लेना, जैसे कि आप 6 पॉइंट 7th पॉइंट लिख लो, 8th, 9th और 3rd। ठीक है, ओके। और एक सेकंड पॉइंट ज़रूर लिख लेना कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें हम स्टील पाइप यूज़ करते हैं, और कॉपर पाइप यूज़ करते हैं हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। तो ये 5 पॉइंट लिखिए, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब उतारिए। ओके, सो नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।